मैं तुम्हें सम्मान कैसे दे सकता हूं? एक बेटा कहे मुझे पिताजी से कोई मतलब नहीं है, मम्मी मैं केवल आपसे मतलब रखता हूं, मैं आपको अपने साथ रख सकता हूं, मैं आपको झेल सकता हूं, पर पिताजी को नहीं झेलूंगा, मुझे पिता से कोई मतलब नहीं। या एक बेटा या एक बहू ये कहते कि मुझे मम्मी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मां से कोई मतलब नहीं है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं पिता को रख सकती हूं, मैं ससुर को रख सकती हूं, पर इनसे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। शास्त्र कहता है फिर वो पिता को भले डनलप के गद्दे पे सुला दे, चाहे एसी का रूम बनवा दे, चाहे रोज प्रतिदिन रबड़ी और बालूशाही का भोजन करा दे, तो भी उस बेटे को और उस बहू को नरक भोगना ही पड़ेगा। एक का अपमान कर कर अगर आप एक को आदर दे रहे हो, एक का अपमान कर कर यदि आप एक को सम्मान दे रहे हो, तो उसमें आपको स्वर्ग का भान नहीं होगा, आपको सुख का भान नहीं होगा, उसमें आपको दुख का ही भान होना। अरे हिंदू धर्म में तो एक रीति है साहब कि अपने दो पांव होते हैं, दो चरण होते हैं। अगर घर की कोई बेटी, कोई बहू, कोई घर का व्यक्ति अगर एक पांव पड़ता है और एक पांव नहीं पड़ता, तो लोग कह देते हैं अरे दोनों पांव पड़ो, एक पांव नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा नहीं होता। एक चरण नहीं छुआ जाता, मालूम नहीं है क्या? आपको ज्ञात नहीं है कि जब गरुड़ पुराण मरने के बाद गरुड़ पुराण को सुनकर जो जीव गरुड़ पुराण सुनता है, जिसके घर का व्यक्ति कोई मर गया होता है, और वो जब गरुड़ पुराण सुनकर उठता है, तब एक चरण छुआ जाता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि ये एक चरण कब छुआ जाता है? जब घर में कोई मर गया होता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि किसी के मरने के बाद एक चरण छुआ जाता है? तो फिर तुमने एक चरण कैसे छू लिया? तो यहां तो हिंदू धर्म या शास्त्र कहता है कि एक चरण छुआ ही नहीं जाता। अगर बहू प्रणाम करे तो सास के दोनों चरणों को, हमारे यहां तो पहले मारवाड़ियों में रीति रही है कि पल्लू का एक सिरा एक पांव पे रखा जाता था, दूसरे पांव को हृदय से छुआ जाता था, अर्थात एक हाथ तो एक पांव से उठता नहीं था और दूसरे पांव को स्मरण किया जाता था। यहां तक हमारे यहां रीति रही कि घुटने से लेकर जो बहुएं रहती थी वो सास के चरण जब छूती थी तो घुटने से लेकर पंजे तक चरण का स्मरण रहता था। ये यहां तक रीति रही, यहां तक स्मरण रहा। अब तो एक चरण क्यों? हमारे तो यहां शास्त्र कह रहा है कि अगर एक बैंक का लोन रह गया और आप दूसरे बैंक में पहुंच गए कि हमको लोन दे दो, तो बैंक देगी क्या? अरे बोलो रे भाई, जितने लोग आस्था के सामने बैठे, जितने आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बोलो जरा, बैंक लोन देगी? नहीं देगी। वो कहेगी पहले वहां का चुकाई है, आप वहां कर चुका कर आओगे तो आपको लोन मिल जाएगा। और उसी तरह आप भगवान शंकर का अपमान कर कर भगवान विष्णु के पास जाओगे, या राम के पास जाओगे, या कृष्ण के पास जाओगे, या दत्त के पास जाओगे, या भवानी के पास जाओगे, तो आपका कोई आदर करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने वहां का अपमान करा। इसलिए राम कथा को शुरू करने से पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर को विश्वास कहा है, पार्वती को श्रद्धा कहा। रामचरितमानस को प्रारंभ करने से पहले कह दिया कि ये शंकर और पार्वती, ये शिव और पार्वती जो है ये विश्वास और श्रद्धा है। इनका स्मरण, इनका भजन, इनका कीर्तन, इनका नाम जाप, इनका स्मरण करने पर तुम्हें राम मिल जाएगा। जो शिव का विमुख है उसको राम नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया, वेदव्यास जी लिखते हैं कि शंकर और पार्वती के चरित्र का जो स्मरण करते हैं उनको कृष्ण मिल जाता है, उनको कृष्ण प्राप्त हो जाता है, उनको मेरा ठाकुर मिल जाता है। चित्तवृत्ति में अगर एक बार शिव जुड़ गया, चलो और सहज भाषा में समझ लीजिए महाराज, जब संसार सागर में कुछ भी नहीं था, आज कथा में आएगा कि ब्रह्मा जी शिवलिंग की उत्पत्ति करेंगे, ब्रह्मा और विष्णु, कुछ भी नहीं था, तब एक शिव ही तो था। केवल एक शिव, केवल एक शंकर।
उसके सिवाय है ही क्या? ब्रह्मदेव भगवान विष्णु कह रहे हैं देवऋषि नारद आपने एक गलती बड़ी भारी कर दी है, और वो गलती अगर आप स्वीकार लो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा आपको कम कष्ट झेलना पड़े। हो सकता है आप कम कष्ट झेलें उस गलती को अगर आप स्वीकार ले। पर नारद जी गलती नहीं स्वीकारते, संसार की रीति यही है, पूरे संसार की यही रीत है, गलती कोई स्वीकारने को तैयार नहीं कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलत काम कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया। कोई स्वीकारता ही नहीं है, बस उस गलती में भी अच्छा ही स्वीकारने का, मैंने जो करा वो अच्छा करा, पर वो गलत करा तो मैंने नहीं करा, ये तो साहब मैं काहे को स्वीकार करूं कि मैंने करवाया, नहीं मैंने करा ही नहीं, गलती कोई नहीं स्वीकार। सबसे श्रेष्ठ अगर गलती स्वीकार करी थी तो मां दक्षायनी ने, मां सती ने करी थी। यज्ञ की अग्नि में सती माता कूद कर भस्म हो गई। शंकर भगवान ने कहा तुमने गलती करी है, सती कहती है मैंने गलती करी, मैं क्रोध में भूल गई थी कि मेरे पिता के घर में यज्ञ चल रहा है। मेरे पिता के घर में एक हवन हो रहा है, एक यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ की अग्नि में मुझे नहीं कूदना था, मुझसे गलती हो गई, और वो गलती मैं स्वीकार करती हूं। वो गलती मैं स्वीकार करती हूं कि मुझसे गलती हुई और मैं उस अग्नि में कूद गई। तो शंकर भगवान ने भी कह दिया अगर आपने गलती को स्वीकार कर लिया है तो यह पक्का है कि यज्ञ की अग्नि में कूदी हो, इसलिए तुम्हें कोयल का तो जन्म मिलेगा, तुम एक जन्म कोयल का लोगी, पर कोयल के जन्म के बाद जब छूटोगी तो तुम्हें ये 84 लाख योनियां नहीं भोगना है, तुम्हें वापिस मेरे ये मनुष्य देह मिलेगा और तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओगी, मेरी पार्वती बनकर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। गलती तो एक ने स्वीकार करी थी और वो है मां दक्षायनी। देवऋषि नारद को बार बार कहा कि आप गलती स्वीकार करिए, आप स्वीकार करो। होता है एक बार एक संत निकल कर जा रहे थे और बड़े बैरागी संत थे, बड़े त्यागी संत, भगवत भजन करते हुए स्मरण करते, नाम जाप करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम राम सीताराम जपते जपते जा रहे, बड़े त्यागी थे, बड़े बड़े आनंदित थे। और एक जगह पर वो चतुर्मास करने के लिए 4 महीना रुके। पहले जो संत होते थे वो 4 महीना चतुर्मास करने के लिए आते थे, और ईमानदारी से बोले तो ये लॉकडाउन ने आपका चतुर्मास अच्छे से करा दिया है। पिछली बार भी लॉकडाउन ने चतुर्मास करा दिया था, घर बैठकर 3 महीना 2 महीना 4 महीना खूब डट के कथा सत्संग प्रवचन भजन कीर्तन, और घर में रहकर भोजन, ना होटल ना पार्टी ना शादी ना ब्याह ना फैशन ना डिजाइन ना कपड़े, कोई डिजाइन नहीं, बस कथा भजन खाना पीना और भगवत भजन करके विश्राम करना। ये तुम्हारा चतुर्मास हो गया था, और अब की बार भी हो गया। चतुर्मास नहीं हुआ तो 1-2 महीने का तो हो ही गया। और बाबा से विनती है, बाबा ये ऑनलाइन कथा तीसरी चल रही है, और ऐसी कृपा कर दो कि धीरे 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 ये कोरोना महामारी समाप्त होती चली जाए, ये वायरस समाप्त होता चले जाए, और मेरा राष्ट्र मेरा भारत और ये विश्व फिर आनंद में, एक पिंजरे में कैद चिड़िया और एक उड़ती हुई चिड़िया का जो आनंद है वो इस भारत की भूमि को फिर प्राप्त हो, कि वो फिर उड़े। मेरा ये भारत मेरा ये विश्व फिर अग्रण्य हो, फिर आगे बढ़े। और आपसे निवेदन है, टूटना नहीं,
हारना नहीं। ये मत विचार करना कि अभी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, अभी दुकानें बंद पड़ी हुई है, अभी मेरी व्यापार बंद पड़ा हुआ है, अभी मेरा काम नहीं चल रहा है। रोना मती, बिलखना मती। यदि एक मां अपने बच्चे को घर में छोड़कर जाती है और किसी काम से चली जाती है, तो वो मां जब वापिस आती है ना, अपने बच्चे को जब गोदी में उठाती है ना, तो जितना प्रेम उस समय पर करती मां, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम बच्चे को हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर, स्तनपान कराकर, बच्चे को खिलौना देकर मां एक आनंद में। और जब जाती है तो विचार कर करती है, मेरे घर में बच्चा है, मेरे घर में बेटा है, मेरे घर में बेटी है, और जाना है मुझे तो कुछ लेकर जाऊंगी, उसको देना पड़ेगा, नहीं दूंगी तो रोएंगे। उसी तरह अगर भगवान ने हमसे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 6 महीना अगर काम बंद करवा दिया, फैक्ट्रियां बंद करवा दी, दुकान, व्यापार, व्यवसाय बंद करवा दिया, चिंता मत करना, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। और जब वो गोदी में लेगा, जब वो चालू करेगा, तो ऐसा धन बरसाएगा, ऐसी संपदा बरसाएगा, ऐसी सत्ता बरसाएगा कि कोई खिलौना तुम्हारे हाथ में दे देगा, कोई धन तुम्हारे हाथ में प्रदान कर देगा, कोई संपदा तुमको दे देगा। तुम चिंता मत करना, बस उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। और वो शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु तुम्हारे सम्मुख में होगा, अगर विश्वास प्रबल होगा तो। उसका विश्वास पूर्ण। तो एक संत चतुर्मास करने रुके, तो चतुर्मास करते थे तो वो भोजन जो बचता था बनाने के बाद में, तो वो रोटी बाहर डाल देते, कुत्ता खा लेता। अब रोटी कुत्ता खाता। एक दिन संत ने देखा और उस कुत्ते को देखकर कहा, भाई सुन, ए कुत्ता, ए स्वान, तू है बड़ा वफादार, बहुत वफादार है। मैं देख रहा हूं 4 महीने से तू यहीं पर पड़ा हुआ है, कोई जाता है तो भोगता, रात्रि को भोगता, और तू है बड़ा वफादार, पर तुझमें 3 गलतियां हैं। कौन बोला? संत बोला, साधु बोला। एक कुत्ता, ए श्वान, तुझमें 3 गलतियां। पहली, जब तू बाथरूम करता है तो दीवार पर करता है, भूमि पर नहीं करता। दूसरी, फकीरों को देखकर, भिखारियों को देखकर, मांगने वालों को देखकर उनके पीछे भोगना चालू कर देता। आपके भी मोहल्ले में तुमने देखा होगा कुत्ते को, कोई मांगने वाला आया, कोई भिखारी आया, कोई भिक्षुक आया, कोई आया फकीर, तो उसको भोगना चालू कर देता। और तीसरी तेरी गलती यह है कि पूरी रात तो सोने नहीं देता, रात भर भो करता, रात भर भोगता। तेरी सबसे बड़ी गलतियां बजे 3 है। तो संत ने कहा, तेरी गलती बड़ी बुरी है, तू है वफादार, बहुत अच्छा है, चौकीदारी करता है, सब कुछ करता है, पर तू ये 3 गलती तेरी बेकार। तो इतने में कुत्ते ने कहा, उस श्वान ने कहा संत से, गुरुदेव इन 3 गलतियों को मत देखो, मेरा कारण क्या है वो समझ लो। गुरुजी ने पूछा, क्या कारण है? तो दीवार पर गंदगी करता है, तो दीवार पर बाथरूम करता है, ये तेरी गलती है कि नहीं? वो कुत्ता बोलता है, मैं भूमि पर इसलिए नहीं करता कि ना जाने इस भूमि पर कौन साधु, कौन सन्यासी, कौन तपस्वी, कौन साधक, कौन उपासक आसन बिछाकर भगवान का भजन करता होगा, इसलिए मैं भूमि पर गंदगी नहीं करता, इसलिए मैं भूमि पर गंदगी नहीं करता। दूसरा, आप कहते हो कि मैं भिखारियों पर, फकीरों पर, मांगने वालों पर भोगता हूं, उसका कारण यह है, मैं इसलिए भोगता हूं कि उस परमात्मा को छोड़कर तुम दुनिया से क्यों मांग रहे हो? मैं भिखारी को देखकर क्यों भोगता हूं? उसका कारण कि तुम भगवान को छोड़कर, उस परमात्मा को छोड़कर, उस शंकर को छोड़कर, उस नारायण को छोड़कर, उस राम और कृष्ण को छोड़कर तुम दुनिया से क्यों मांग रहे हो? इसलिए मैं भिखारियों के पीछे लग जाता हूं, इसलिए मैं फकीरों के पीछे दौड़ दौड़ कर भोगता हूं कि इनके आगे क्यों हाथ फैला रहा है, उसके आगे फैला। और कुत्ता
कुत्ता कहता है मेरा तीसरा रात्रि को मैं क्यों भोगता हूं, उसका कारण है कि मनुष्य की देह मिली है और तुम रात भर इसको गवा रहे हो, जाग जाओ और उसके भजन में लग जाओ। इसलिए मैं रात भर भोगता हूं कि जब तुम्हारे नेत्र खुले, जब तुम्हारी साधना खुले। पिछले लॉकडाउन में परली बैजनाथ जी से सोमानी परिवार कथा करवाने आया था, आप लोगों ने टीवी पर सुनी थी। और सोमानी जी का एक नियम था कि वो पूरी नवरात्रि में रात भर भगवान का भजन करते ब्रह्म मुहूर्त तक। फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लेते, फिर जाकर फिर भजन कर लेते। प्रति 9 दिन तक एक ही क्रम। और अवस्था भी बहुत, हमने कहा बीमार पड़ गए हो, थोड़ा सा आपको चक्कर आ रहा है, कुछ ले लीजिए, जल पी लो थोड़ा सा या कुछ पा लीजिए। बस एक समय चाय लेते थे और एक समय पानी लेते थे, उसके सिवा कुछ। पूरे 9 दिन। और अवस्था होगी लगभग 80-85 की। आप ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, हमने, हमारा नियम है शुरू से। ठीक है। बाबा से विनती करी, बाबा अब आप ही कुछ कृपा कर सकते हैं। बाबा ने कृपा करी, कुछ बल आपके भजन का इतना हो जाता है कि परमात्मा स्वतः कृपा कर देता है। कुछ बल। रात भर वो श्वान, रात भर वो कुत्ता भोगता रहता है। उसका कारण है कि मनुष्य की जो देह मिली है, ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य की देह मिलती है, ये ऐसी गंवाना नहीं है, ये ऐसे ही नहीं गंवाना। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों गंवाए इसको? भगवान की भक्ति कि भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। भगवान शिव का नाम। तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। ये शिव का नाम, ये शंकर का अनुमोदन, ये शिव का स्मरण, उसमें रमे रहो। भगवान शिव, उसकी भक्ति। एक तो भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर ओघड़ी की कथा कह रही है कि चित्त वृत्ति में आपके अगर मन से भी आपने शंकर को रिझा लिया तो शंकर आपका हो गया। कली काल में, इस कलयुग के अंदर आप शंकर की मानसिक पूजा भी कर रहे हो तो भी शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे हैं, आप मन से भी कर। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है,
संत से कुत्ता कह रहा है, श्वान कह रहा है कि आपको मैं रात भर जगाता हूं कि जाग जाओ। ये शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला। बड़ी मुश्किल से। बस पहचानने के नेत्र चाहिए। एक छोरे ने छोरी से कहा कि तू तो मेरे दिल में रहती, हृदय में रहती। छोरी तुरंत बोली, फालतू की बात मत कर, कैसी पगले जैसी बात करता है, मैं तो खुद सियोर में रहती हूं और तू कह रहा है कि दिल में रहती। नहीं, हृदय में रहती है तो मेरे, नहीं नहीं मैं तो बड़ा बाजार में रहती हूं। कोई कहते मैं चरखा लाइन में रहता। तो ये हमारी सोच है कि हम कहां रह रहे हैं। हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा के चरणों में रहना चाहिए। हमारी चित्तवृत्ति भगवान के चरणों में रहना चाहिए। नारद जी आपने गलती कर दी, और वो गलती बड़ी विचित्र है कि तुम शिव का अपमान करने के बाद में फिर मेरे पास में आए हो और मुझसे आशा रखते हो कि मैं आपका सम्मान करूं, जब एक बैंक का लोन रह गया है और दूसरी बैंक से तुम लोन लोगे तो कौन देगा। बस वही क्रम है। शंकर का अपमान करने के बाद किसी भी देवता के पास चले जाओ, कोई देवता स्वीकार नहीं कर सकता, यह पक्का है। शिव का अपमान अगर कर दिया है, उसके बाद तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं पड़ेगा, कहीं ठोर नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, आपके पिता कौन है। भगवान विष्णु ने कह दिया था, मेरे पिता भूत भावन भूतेश्वर शिव शंकर। क्योंकि नारायण, नार कहते हैं पानी को, आयन मतलब पानी पर तैरने वाला। तो भगवान विष्णु अर्थात भगवान शंकर एक बिंदु, और बिंदु से जो प्रकट हुआ है वही अयन करने वाला, वो नारायण। तो मेरे पिता भगवान शंकर। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव आपके पिता हैं? हाँ। अरे भाई, अच्छी अच्छी पुराणों को उठाकर देखना, अच्छे अच्छे शास्त्रों को उठाकर देखना। ये बाकी की जो मूर्त है, बाकी की जो पूजन है, बाकी की जो मूर्तियां आदि का जो निर्माण है, ये सब बात का है। सबसे पहले तो केवल अगर भूमंडल पर, पृथ्वी पर अगर कोई प्रकटा था तो केवल एक शिवलिंग था। शास्त्र कहता है भगवान विष्णु को भी अगर प्रकट होना पड़ा तो लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा था। अर्थात भगवान विष्णु भी शालिग्राम बनकर प्रकट थे, वो भी पिंडी की आकृति थी। मां भवानी जगदम्बा को भी अगर प्रकट होना पड़ा था, इनकी भी कोई मूर्ति नहीं थी। भगवान नारायण की कोई मूर्ति नहीं थी। अगर मां जगत जननी जगदम्बा भी कहीं प्रकटी थी तो वो भी एक लिंगायत आकृति में, वो भी एक पिंड की आकृति में। इसलिए वैष्णो देवी में 3 पिंडियों का दर्शन होता है। तुम किसी भी देवी मंदिर में जाकर चले जाओ, कहीं पर भी जहां पर जा सकते हो वहां जाकर दर्शन करना। शंकर जी के अगर मां भवानी का दर्शन करोगे तो भी आप उसको पिंडी के रूप में ही दर्शन करोगे। उन्हीं के ऊपर सिंदूर चढ़ा है, उन्हीं का वस्त्र का श्रृंगार कर दिया, उन्हीं के नेत्र बना दिए। तुम्हारा मन पड़े जहां जाओ, चाहे मां हरसिद्धि का दर्शन कर लो, चाहे तुम मां आद्य शक्ति का दर्शन कर लो, चाहे विजासन का कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर कर लो, वो भी एक शिला के रूप में मिलेगी, वो भी एक पिंडी के रूप में मिलेगी। भगवान विष्णु को भी देखोगे तो शालिग्राम के रूप में मिलेंगे। पहले ये मूर्ति नहीं थी, पहले ये कोई मूर्ति केवल एक, वो थी शिवलिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट करा था। ब्रह्मा जी बोले मुझे आपके पिता का दर्शन करना है, तो करो करो। सामने एक पर्वत था, उसको घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हुआ, उस अग्नि के खंभ में से शिवलिंग प्रकट हो गया
और भगवान शंकर बोले भगवान नारायण और ब्रह्मदेव से, मैं नारायण का पिता। ब्रह्मा, क्या चाहते हो तुम? ब्रह्मा जी कहते हैं ये आकाशवाणी झूठी है। एक पिंडी की आकृति, एक शिवलिंग की आकृति, क्या इस नारायण के पिता हो सकते हैं? इन नारायण के पिता? विश्वास नहीं होता। जब एक बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं ना कि हमने भी अपनी जिंदगी में ऐसा ऐसा किया था, हमने भी ऐसा ऐसा करा था, तो आज के बच्चे मानेंगे क्या? बच्चे तो कह देंगे हाँ हाँ साहब हो देखा। अरे तुमने देखा क्या है? हमारी जो माता जी थी, हमारी जो सास थी, इतनी कड़क थी कि 5 मिनट टोटले पर तो चले जाओ, 5 मिनट इधर उधर चले तो जाओ, जो काम बताया पूरा चाहिए, सफाई पूरी चाहिए, भोजन पूरा चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जरा सा तो छूट जाए। और आज के जमाने में तुम्हें जो सांस मिली है वो कोई सांस है? उल्टी बहू सांस हो गई। तो आज के जमाने में अगर सास अपनी बहू को समझाए तो वो कहे हाँ हंसी खेल समझती, नहीं नहीं ऐसा होता होगा क्या, ऐसा चलता होगा क्या, ऐसा होता हो? नहीं नहीं था। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मदेव को कह रहे हैं कि मैं शंकर मेरे पिता हैं, पर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान विष्णु के इस नाभि से जो कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, अर्थात वो ज्ञात नहीं कर पा रहे कि मेरे दादा भगवान शिव है। अरे भाई, जब अयोध्या का राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, तब आप सब जिन्होंने भी 1 रुपया भी अयोध्या के राम मंदिर में दिया है, वो छाती ठोक कर कह सकते हो ये मंदिर हमने बनवाया। इसमें 1 ईंट हमारी लगी है, इसमें 1 रुपया हमारा लगा है, अर्थात आपने बनवाया। ये कुबेरेश्वर धाम, ये कुबेरेश्वर धाम आज हैं, हम ना होंगे, आप हैं ना होंगे, पर आप अपने बच्चों से तो कह सकते हो कि यहां जो गौशाला बनी उसमें हमारा रुपया लगा, यहां जो वृद्धाश्रम बना उसमें हमारा धन लगा, यहां जो कुबेर भंडारी का जो मंदिर बन रहा है उसमें भगवान शिव के मंदिर में 1 रुपया हमारा। अर्थात आपको यह भान होना चाहिए कि यह आपने निर्मित करवाया। अरे भाई, वृंदावन भी है, काशी भी है, उज्जैनी भी है, ओमकारेश्वर भी है, सोमेश्वर, केदारेश्वर, बद्रीनारायण, अयोध्या, सब कुछ है। पर देखा जाए तो इस घने जंगल में, सीहोर से 12-15 किलोमीटर दूर इस घने जंगल में आप अगर इस कुबेरेश्वर धाम का निर्माण करवा रहे हो तो तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि अलग से आपने एक तीर्थ का निर्माण कर दिया, एक तीर्थ को निश्चित कर दिया। और ये आज ठीक है, पर आने वाला जो समय होगा तो आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी कि आपने जो दान दिया, आपने जो पुण्य करा, आपने जो सत्कर्म करा, आप जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने, या गौ माता के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, या मंदिर के लिए जो आपने दिया, वो अजर अमर तो हो गया, वो आपके सामने तो आ गया। अरे भाई, ब्रह्मदेव के मन में ये बात पच नहीं रही, ब्रह्मा जी के मन में ये बात नहीं आ रही, जैसे भगवान विष्णु देवऋषि नारद के मन में नहीं आया था कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और ब्रह्मा जी करें ऐसा हुआ ही नहीं, पच नहीं रहा। भ्रमित हो रहा है, भ्रमित। भाई, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले ये जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का सिर कहां है और शिवलिंग का चरण कहां है, मुझे वो ज्ञात करना है। हे कहां गए? ब्रह्मा आकाश में, भगवान विष्णु पाताल में,
भगवान को तो मालूम था कि माता पिता का चरण जानना बहुत कठिन है। एक माता पिता के हृदय में क्या चल रहा है जिंदगी भर बच्चे नहीं जान सकते। बड़े बेटे को लगता है कि मम्मी छोटे को ज्यादा चाहती है, छोटे को लगता है मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है, बड़े को लगता है कि पिताजी मंझले को ज्यादा चाहते हैं, मंझले को लगता है कि मम्मी पापा छोटे को ज्यादा चाहते हैं। पर माँ बाप से पूछा जाए कि आपके लिए कौन सा बेटा प्रिय है, माता पिता से पूछा जाए आपके लिए कौन सी बहू प्रिय है, तो कोई माँ कह देगी कि मैंने सारे बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, बराबर का पालन किया है, बराबर का गोदी में खिलाया है, इसलिए मेरे लिए ये बच्चे सब बराबर हैं। माता पिता की दृष्टि में बच्चों में भेद नहीं होता, पर बच्चे अपने माँ बाप का भेद कर देते हैं। एक को लगता है ये उसको ज्यादा चाहती तो वो धीरे धीरे कटना चालू कर देता है, फिर उसको लगता है कि ये उसको ज्यादा चाह रही वो कटना चालू। तो माता पिता के मन में भेद नहीं होता, मेरे शंकर के मन में भेद नहीं है, मेरे शिव के मन में कोई भेद नहीं, मेरे शिव के मन में कोई कपट नहीं। चलो भैया और ध्यान देना, भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए उठाकर देखिए। भगवान ब्रह्मा ने भी कई बार अवतरित हुए, इंद्र भी रूप बदल लिए, जलदेव भी रूप बदल लिए, गरुण देव भी रूप बदल लिए, सारे 33 कोटि देवताओं को उठाकर देखिए, सबने रूप बदल लिया, सबने अवतार ले लिए। पर कोई कह दे कि शंकर भगवान ने कोई अवतार लिया, नहीं, शंकर शिवलिंग थे, शंकर शंकर थे, और शंकर के भीतर कोई कपट नहीं, छल नहीं, कोई कुछ भाव। कहा भगवान विष्णु ने स्वयं शिव जी से कहा कि ये जलंधर को मारना है तो तुम मार दो। तो भगवान शंकर बोले इसकी पत्नी का साथी तो डिगाना पड़ेगा, वृंदा का। तो कहा वृंदा का साथी डिगाना पड़ेगा तो शंकर जी आप डिगा दो। तो भगवान विष्णु से शंकर जी बोले किसी स्त्री का साथित्व डिगाना ये मेरे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण के अंदर रुद्राक्ष का जो महत्व कहा है, उस रुद्राक्ष के महत्व में स्वयं वेदव्यास जी लिखते हैं कि नारी के मंगलसूत्र के साथ अगर एक रुद्राक्ष का मन का है तो उस नारी का मंगलसूत्र कभी नहीं उतर सकता। कितनी विचित्र बात लिखी है कि नारी के मंगलसूत्र के साथ में अगर एक रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष का अगर मन का भी है तो नारी का मंगलसूत्र नहीं उतर सकता कभी। अब आप कितना वेद व्यास जी रुद्राक्ष के चरित्र में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कितना विचित्र भाव लिख रहा है, कितना वर्णन सुंदर कर रहा है। तो गलत क्या कहा कि शंकर किसी के साथ छल नहीं कर सकते, किसी के साथ। कल किसी का एक प्रश्न था, कोई लड्डा फैमिली है लातूर से, उन्होंने प्रश्न किया है क्या हम रुद्राक्ष का पौधा घर में लगा सकते हैं? शिव महापुराण के अनुसार रुद्राक्ष का पौधा घर में नहीं लगता। शंकर बैरागी है, त्यागी है, वो शिव का प्रतिबिंब। हां, बेलपत्री आप लगा सकते हो, शंकर का स्वरूप है रुद्राक्ष, वो खुले में लगे, आनंद में। आप बगीचे में कहीं लगा दो, आपके शहर के बगीचे में लगाओ, मना नहीं है। मंदिर देवालय में लगाओ, मना नहीं है। घर में हां, बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में रोपित कर सकते हो। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है, आप लोगों का भी होगा कि गुरुजी आप बताते हो कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना है, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे पाठ करना है, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे या अनुष्ठान करना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहले भी कथा में कहा कि अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दिया लगाते हो, या सोमवार को दिया लगाते हो, या आप पाठ करते हो, उसका हजारों लाखों गुना पुण्य। तो हमारे गमले में जो बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, तो क्या हम उसमें लगा दें और उसका हमको फल मिल जाएगा क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो गमले में पौधा लगा है उसकी छाया आपके सिर पर नहीं आ रही है। फिर ध्यान देना,
उसकी छाया आपके सिर पर नहीं आ रही, वो तो अभी छोटा रोपित करा गया। उसकी जड़ें, अगर आपको धन चाहिए तो जैसे बेलपत्री की जड़ें मजबूत होती है और उसकी जड़ों के भीतर, उसके जड़ों के चरणों में बैठकर बेलपत्री की छाया में जो हम पाठ अनुष्ठान पूजन स्मरण करते हैं उसका फल हजारों गुना होता है। वो भी छोटा है,